हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। आज मैं आप सबके सामने 2022 का वर्षफल लेकर आई हूँ। ये वर्षफल सिर्फ किसी एक राशि के लिए नहीं है। मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या-क्या चेंजेस आएंगे 2022 में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या अच्छा होने वाला है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। सबसे पहले तो जो इस साल का राजा है वो है सैटर्न और उसका जो मिनिस्टर बनता है वो गुरु बनता है। हालांकि दोनों में बहुत कंपोजर है, पर फिर भी क्योंकि शनि जो है वो राजा है इस साल के लिए, तो काफी सारी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जो असेंडेंट है कुंडली के, वो मर्क्यूरी, सूर्य और राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो काफी सारे ऐसे प्लान्स बनाए जाएंगे वर्ल्ड में जो लोगों की भलाई के लिए होंगे। इस बीच अमेरिका को काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जुपिटर पे पड़ रही है। इस कारण काफी सारे प्लेन क्रैश भी होंगे और काफी ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज आने के चांसेस बनते हैं। कुछ कंट्रीज में सिचुएशन बहुत वर्स होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि द्विदादश योग बन रहा है सैटर्न और मार्स का। कुछ जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके बीच में भी सिचुएशन खराब हो सकती है, उनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एकदम से चेंज आ सकता है, जिस वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस साल के लग्न की बात करूं, लग्न चार्ट की मैं अगर बात करूं, तो जो लग्नेश हैं वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, और क्योंकि उनकी जो दृष्टि सैटर्न की जो दृष्टि है वो उन पर पड़ रही है, तो वर्ल्ड में अनफोर्सीन इवेंट्स जो हमने नहीं सोचे होंगे वो होंगे, और कई नेशंस में तो लॉस होगा पब्लिक का और वेल्थ का। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी किसी तरीके की भी हो, लोगों का और धन का नुकसान आपको होता दिखेगा। क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशन है यूरोपियन कंट्रीज की वो इस तरीके से है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं अर्थक्वेक आने के। वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस में, इटली, रोम, स्पेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और आप इस साल ये भी चीज़ देखेंगे कि काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज में पावर भी चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी रहेंगी जिस वजह से मुस्लिम कंट्रीज में पावर भी चेंज हो सकती है। इंडिया का जो साइन बनता है वो इस साल का कैप्रिकॉर्न में एंटर करेगा। लेकिन हालांकि जो ये न्यू ईयर में जो ये राइज हुआ है साल, वो स्कॉर्पियो असेंडेंट में हुआ है। इस कारण 9 मंथ्स के लिए सूखा पड़ने की भी वेस्टर्न स्टेट्स में संभावना दिखाई दे रही है। और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो क्लाइमेट का टोटल चेंज हो जाना वो मुझे दिखाई दे रहा है। क्रॉप्स जिससे अफेक्ट होंगी, गोल्ड, सिल्वर और कई अन्य धातुओं की भी कॉस्ट काफी बढ़ेगी। कई तरीके की बीमारियां जो हैं वो लोगों को होंगी। कई सारी चोरी, डकैती और बहुत करप्शन बढ़ने के भी इस कारण से चांसेस बनते हैं। जो लग्नेश है वो है जुपिटर, और वो अपनी जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, और बैठे हैं वो सुख स्थान में। सूर्य भी मैं देख सकती हूँ कि वो बैठे हुए हैं वाटर साइन के अंदर ही। तो इस वजह से जितनी भी वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर गर्मियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं वेस्टर्न ईस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर बारिशें टाइम पर आएंगी और जिस वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से परेशानी भी आएगी, परेशानी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो इसी वजह से सभी को सावधान और गवर्नमेंट को भी सावधान होने की इसमें ज़रूरत रहेगी। जो जल तत्व प्लैनेट वीनस है वो मर्क्यूरी के साथ अपने ही घर में बैठा है। इसी कारण से जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स, वो भी आने के चांसेस बनते हैं हिली एरियाज में। जो क्रॉप्स उगेंगी वो मतलब सफिशिएंट रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा, टेम्परेचर अप एंड डाउन करेगा, ज़्यादा बारिशों की वजह से सूखा कहीं पर पड़ेगा, उस वजह से जो गर्मियों की उपज है, खेती बाड़ी है, उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको पूरे 1 साल का जो है एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बताई है, क्या प्रेडिक्शंस है पूरे 1 साल की, पूरी दुनिया की और इंडिया की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी है मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन पर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।